everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज हम हमारा जो लिटरेचर सेक्शन है उसकी पोएम नंबर 2 जो क्या है अ टाइगर इन द जू, ठीक है। फ्लेमिंगो में जो पोएम नंबर 2 है अ टाइगर इन द जू, आज हम उसके बारे में जानेंगे। जो किसने लिखी है, उसके पोएट कौन है? जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, ठीक है। इसके ऑथर कौन है इस पोएम के? जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, ठीक है। तो इस पोएम में क्या है? इस पोएम में जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने बताया है कि एक ऐसा जानवर, ठीक है, जो कहाँ है, एक पिंजरे में बंद है ना। बट वो जो जानवर है उसे कैसा होना चाहिए? जंगल में घूमता हुआ होना चाहिए, बिना किसी डर के रहना चाहिए। बट वो बेचारा जानवर जो है यहाँ एक पिंजरे में कैद है। तो ये जो पोएम है ना, ये किस बारे में लिखी है ऑथर ने? कि भाई वो जो मतलब जो सिंपैथी है ना उन्हें इस टाइगर के साथ, कि इसके साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको ऐसे बंद करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। एनिमल इम्प्रिजनमेंट की बात हुई है यहाँ पे कि जो जानवर हैं बेचारे उनको ऐसे कैद करके नहीं रखना चाहिए। तो आओ इस पोम को स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pad of velvet quiet in his quiet rage, ठीक है। ही स्टॉक्स, स्टॉक का मतलब चलना या पीछा करना, ठीक है। स्टॉक क्या होता है? किसी का पीछा करना, है ना। तो वो ऐसे चलता है, ठीक है। विविड स्ट्राइप्स, टाइगर पे देखी होगी ऐसी स्ट्राइप्स होती हैं, ठीक है। बस कुछ ही स्टेप्स चलता है वो अपने केज में, पिंजरे में, ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, रेज होता है क्रोध, गुस्सा। चलो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोम द ऑथर डिस्क्राइब्स अ टाइगर दैट इज लिविंग इन अ जू. He describes the tiger as having vivid strips as it makes a few steps in its cage. Its feet are padded like velvet and so the tiger doesn't make any noise when it moves. ठीक है। तो उन्होंने क्या दिखाया कि भाई एक टाइगर है जो कहाँ है, एक पिंजरे में कैद है इन अ जू। अब वो क्या कर रहा है, बस उसका क्योंकि पिंजरे में इतनी जगह है नहीं, है ना, तो वो धीरे धीरे चल रहा है बस उसी पिंजरे में, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे अपने शिकार को देखते, ठीक है। नहीं देख पाता अपने शिकार को क्योंकि वो जंगल में नहीं है, ठीक है। इस बारे में ही बात हो रही है। कैसे? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ठीक है। उसके जो पैड्स हैं, उसके जो क्लॉज हैं, पैर हैं, देखे ना कैसे होते हैं गद्दीदार। पैडेड मतलब गद्दीदार होना, ठीक है। वेलवेट से यहाँ उसको कंपेयर करा गया है, ठीक है। और क्या हो रहा है, इतने सॉफ्ट हैं वेलवेट जैसे कि वो चल रहा है ना, तो कोई नॉइज नहीं हो रही है उससे। ये कैसे शिकार करते हैं? ऐसे स्लोली स्लोली चलते हैं कि इनकी आवाज़ भी नहीं आती है इनके चलने की, ठीक है। तो वही बताया गया है इन हिज क्वाइट रेज, क्रोध में, ठीक है। अभी जो यहाँ क्वाइट यूज हुआ है ना बार बार, ये मैं आगे बताऊंगी कि इसका यहाँ पे क्या सेंस है, ठीक है। इन द लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टेंजा द ऑथर इंडिकेट्स द टाइगर्स हेल्पलेसनेस एट एज इट्स एंगर इज सप्रेस्ड बाय इट्स कैप्टिवेटेड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसका क्या मतलब है कि लास्ट स्टैंजा में क्या बताया इसमें ऑथर ने लास्ट लाइन में कि भाई जो टाइगर है ना उसकी लाचारी बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। उसका क्रोध भी है यहाँ पे, लेकिन वो क्रोध कैसा हो रहा है? सप्रेस्ड है ना। ये जो क्वाइट रेज है ना यहाँ पे कि उसमें क्रोध तो बहुत है, लेकिन उस बेचारे का जो क्रोध है वो बहुत कम हो रहा है। क्यों? उसकी ये जो कैप्टिवेटेड अवस्था है ना, जो उसको बंदी बना रखा है, उस वजह से, ठीक है। क्वाइट रेज, दबा हुआ क्रोध, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass, ठीक है। लर्किंग का मतलब होता है छिपना या छिपा हुआ, ठीक है। तो ऑथर क्या कहते हैं आगे कि भाई उसे तो ना मतलब ऐसे परछाई में छिपा हुआ होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास मतलब अपने शिकार को ऐसे देखता हुआ लंबी लंबी घास में से। शिकार क्या है? एक प्लम्प डियर, प्लम्प मतलब भाई मोटा ताजा, मोटा ताजा डियर जो कहाँ आ रहा है, जो वाटर होगा वहां पे, वहां पानी पीने, ठीक है।
In the second stanza, the author describes the natural life of the tiger as in what it should be doing instead of being caged in the zoo. तो उसमें क्या बताया है कि भाई उसे वो केज में ऐसे नहीं होना चाहिए, उसका ना तो कोई गुस्सा है ना बेचारा कुछ कर पा रहा है, ठीक है। उसको तो कैसा होना चाहिए कि भाई आराम से जंगल में ऐसे घूमे, वो ऐसे छिप छिप के अपना शिकार करे, ठीक है। और शिकार क्या है, एक ऐसा डियर, मोटा ताजा डियर जो क्या आया है, पानी पीने आया हुआ है। The tiger should be living in the wild where it can hide in the shadow, quietly slide through the long grass and await its prey such as plump and healthy deer. वही जो मैंने अभी बताया वही बात यहाँ हो रही है कि भाई वो टाइगर जो है वो तो ऐसा रहना चाहिए, खुले में जंगल में रहना चाहिए जहाँ पे वो ऐसे घास के पीछे छुपे धीरे धीरे चल के अपने शिकार पे नजर रख सके जो वहाँ पे पानी पीने आया है। और जो शिकार क्या है, एक मोटा ताजा डियर, ठीक है, हिरण। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. ठीक है। अब क्या हो रहा है कि भाई वो क्या बोल रहा है कि भाई इसको तो है ना सब चिल्लाता हुआ होना चाहिए, रॉर कहते हैं ना, दहाड़ना, आरो यार, रॉर, ठीक है। घरों के आसपास उसे ऐसा चिल्लाता हुआ दहाड़ता हुआ होना चाहिए जो उसके फॉरेस्ट के आसपास हैं, ठीक है। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स उसके जो नोकीले दांत हैं, ठीक है। बेरिंग ओपन करना, खोलना, हिज क्लॉज उसके पंजे, ठीक है, दोनों चीजें खोलना। और टेरराइजिंग द विलेज, विलेज में क्या करना, विलेज वालों को डराना, भयभीत करना, ठीक है। The third stanza goes on to continue the description in the second stanza. वही जो second stanza है वही यहाँ पे continue बात चल रही है आगे कि उसको ऐसा होना चाहिए। The author says that the tiger should be going around houses which are built on the edge of the forest. It should be threatening those living in or near its territory and assert its dominance. Assert its dominance, अपना रोब जमाना, बताना भाई अपना दबदबा जमाना कि जगह मेरी है, ठीक है। तो लोगों को ऐसे डराना कि दिस इज माय टेरिटरी। अच्छा, एक फन फन वाली बात बताती हूँ, एक छोटा सा फन फैक्ट है, बहुत से बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, जिनको नहीं पता होगा, ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये अपनी टेरिटरी कैसे मार्क करते हैं, पता है? आई नो पता होगा बच्चों को, बट मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। ये अपनी टेरिटरी कैसे मार्क करते हैं, ये टॉयलेट करते हैं, ठीक है। और उस टॉयलेट की स्मेल से दे नो कि ये हमारा एरिया है, ये हमारी टेरिटरी है, ठीक है। तो वो वही कि अपना दबदबा बताना है ना, अपनी उसने टेरिटरी मार्क की और वो रोब जताना कि ये मेरी जगह है, ठीक है। To do so, it would snarl and show its white teeth along with its claws that can easily terrify the people of the village. ये करने के लिए, अपना रोब जताने के लिए क्या करो, क्या करेगा वो टाइगर, अपने दांत, अपने पंजे खोलेगा, दिखाएगा, डराएगा उनको, विलेजर्स को, गांव वालों को डराएगा। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? नेक्स्ट। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बेचारा एक कंक्रीट सेल में, एक पिंजरे में कैद है, उसकी जो सारी स्ट्रेंथ है, जो सारी पावर है, वो वहीं कहाँ है, बिहाइंड बार्स, जो उसका पिंजरा है उसमें ही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बस कितना चल सकता है, जितनी उसकी लेंथ है उसके केज की उतना ही चल सकता है बेचारा, है ना। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स आते थे, जो उसको देखने आते थे, उनको भी वो इग्नोर करता था। एक्सप्लेनेशन भी देख लो। द फोर्थ स्टैंजा ब्रिंग्स अस बैक टू द हार्श एंड आयरनिक रियलिटी ऑफ दिस एपेक्स प्रेडेटर। हार्श, कठोर, रुखी, ठीक है, आयरनिक। देखो कहीं भी आता है ना आयरनी क्या है या आयरनिक सिचुएशन, तो आयरनी होता है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाना, ठीक है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाइगर से कि भाई वो तो अपना खूब घूमे, जंगल में रहे, किसी से डरे नहीं, फियरलेस रहे, लोगों को डराए, शिकार करे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम वापस से कहाँ आ गए हैं, कठोर रियलिटी में, जहाँ बिल्कुल उल्टा है, जहाँ इस बेचारे एपेक्स प्रीडेटर के साथ गलत हो रहा है, उल्टा हो रहा है। एपेक्स प्रीडेटर, टॉप प्रीडेटर, ठीक है। प्रीडेटर कौन होते हैं, जो दूसरे जानवरों पे, दूसरी चीजों पे जीते हैं, है ना। फूड चेन का टॉप प्रेडेटर है ये, टाइगर, लायन, ठीक है। तो यहाँ पे वो एपेक्स प्रेडेटर उस वे में लिखा है, ठीक है। द ऑथर डज सो बाय
Comparing its current state, the tiger is locked in a cage made up of concrete and steel bars. All the tiger can stalk is the length of its cage and yet it ignores its visitors. ठीक है, अब वो उनकी करंट स्टेट अभी की जो अवस्था है वो बता रहा है. ठीक है, कि वो जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, बस अपने ही जो सेल है उसका उसकी लेंथ में चल सकता है, कोई अपनी स्ट्रेंथ नहीं शो कर सकता, कुछ भी नहीं कर पा रहा है. तो वो उनकी टाइगर की ये स्टेट बताई जा रही है यहाँ पे. ठीक है, क्लियर. आ जाओ नेक्स्ट. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. ठीक है, बस जो लास्ट वॉइस वो सुनता है ना रात को, वो क्या है, वो जो पेट्रोलिंग कार्स है जो चेक करने आती हैं, कार्स होती है ना जो चेक करने आते हैं लोग कार्स में बैठ के कि भाई सब चीज़ सही है, सेफ है, सारे एनिमल्स सही हैं, उनकी बस वो आखिरी आवाज़ सुनता है. ठीक है, और क्या करता है, स्टार्स को देखता है अपनी ब्रिलियंट आइज से. ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो. इन द फाइनल स्टैंजा द ऑथर डिस्क्राइब्स हाउ द टाइगर्स डे ends. It also shows its helplessness. The last voice is it hears is of the patrolling car that come to check if all animals are safe and within their premises. अपने अपने घर में, अपने अपने एरिया में, उनका घर क्या है, जंगल होना चाहिए बट उनका घर क्या है, एक छोटा सा पिंजरा है ना. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका डे कैसे खत्म होता है, उसका दिन खत्म होकर जो रात आ रही है वो, उसमें वो लास्ट में सिर्फ वही आवाज़ सुनता है जो चेक करने आ रहे हैं पेट्रोलिंग कार्स लेके कि सारे एनिमल्स ठीक हैं, अपने अपने एरिया में है, अपनी अपनी बाउंड्रीज में है, बस उनकी वो आखिरी आवाज़ सुनता है. इट स्टेयर्स एट नाइट एट द शाइनिंग स्टार्स इन द स्काई एंड परहैप्स इट्स लॉन्ग्स फॉर इट्स फ्रीडम. ठीक है, वो रात को निहार रहा है. ठीक है, स्टेयर करना, घूरना, निहारना, किनको, तारों को. ठीक है, और शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद, इट लॉन्ग्स फॉर इट फ्रीडम. अब यहाँ लॉन्ग्स का मतलब लंबा नहीं. ठीक है, लॉन्ग का मतलब किसी चीज को बेइंतहा चाहना. ठीक है, अपनी फ्रीडम को चाह रहा है शायद वो यहाँ पे वो स्टार्स को देख के. ठीक है, क्लियर. Through this poem, the author raises a common issue of animal imprisonment. He, it's not she, he. ठीक है, author he sympathizes with the tiger, an animal that was made to roam freely and fearlessly in the wilderness. ठीक है, तो इस पोम के जरिए ऑथर ने एक बहुत कॉमन सा, क्योंकि जू हर जगह है ना, हर जगह बेचारे एनिमल्स कैद हैं, एक बहुत कॉमन सा इशू उठाया है किस चीज़ का, एनिमल इम्प्रिजनमेंट का. एनिमल इम्प्रिजनमेंट की जो एनिमल्स हैं उनको क्यों कैद कर रखा है, इस चीज़ का. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, उसको टाइगर के साथ सिंपैथी हो रही है, दया भाव आ रहा है ना, कि एक ऐसा जानवर जो किस लिए बनाया गया है, आराम से जंगल में खुला बिना किसी डर के जीने के लिए, है ना, कोई डर नहीं है उसे किस चीज़ का कोई डर नहीं हो, ऐसा बनाया गया है. लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, वो एक केज में बंद है. ठीक है, तो ये जो पोम है इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन था वो ये है. आओ इसकी समरी पे चलते हैं. In the poem Tiger in the Zoo by poet George Leslie Norris, it's he. ठीक है, he tries to point out the ironic nature of the confinement of a tiger in a zoo. ठीक है, इसको सही कर लेना. He starts by describing the situation of a tiger that is imprisoned behind the bars in a cell. ठीक है, ये जो पोम है टाइगर इन द जू जो किसने लिखी है, जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने. ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ही है. ठीक है, ही मेल है ऑथर. ठीक है, उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया है कि जो टाइगर है उसके साथ क्या हो रहा है, जो होना चाहिए उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है. ठीक है, उन्होंने क्या बताया है कि टाइगर की जो सिचुएशन है ना, वो जो कैद है वो सिचुएशन को बताया है. द टाइगर हैज ब्यूटीफुल फीचर्स दैट आल्सो हेल्प it hunt, such as velvety padded feet. The author goes on to describe how the tiger should actually be living in the forest, where it moves around freely, stalking its prey, such as the deer that go to water holes to drink water. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है कि जो टाइगर है वो एक्चुअली में कैसे जीना चाहिए. ठीक है, उसका नेचर क्या है, उसका हैबिटेट जो है वो नेचुरली कैसा है
है ना। और उसी तरीके से उसे रहना चाहिए कि भाई उसके फीचर्स बताएं कि उसके इतने सॉफ्ट से वेलवेटी से क्या है, पैर है, जिसकी वजह से वो आसानी से जो है शिकार कर सकता है ना। स्ट्रेंथ बताई गई है उसकी कि वो बहुत पावरफुल है। ये चीज़ें बताई हैं कि टाइगर को जो है कैसे रहना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली द टाइगर शुड एक्चुअली बी टेरराइजिंग विलेजेस दैट आर एस्टेब्लिश्ड एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। द टाइगर हैज वाइट फैंग्स एंड शार्प क्लॉज दैट इट यूजेस टू हंट एंड टेरिफाई एनी थ्रेट्स टू असर्ट इट्स डोमिनेंस। फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि भाई शिकार तो करेगा, उसके फीचर्स हैं ऐसे, है ना। और साथ में अपने जो दांत हैं नोकीले वो, और अपने पंजे, है ना, ये दिखा के क्या करेगा, जो उसके आसपास, उसके फॉरेस्ट के आसपास, उसकी टेरिटरी के आसपास जो जगहें हैं, जो घर हैं, उनको क्या करेगा, भयभीत करेगा, डराएगा, है ना। तो ये सब उस टाइगर को करना चाहिए नेचुरली। क्लियर। Ultimately, the author sympathizes with the tiger as it's locked up in a cage where it can hardly move around, and so it has lost all its will and pride and doesn't even bother looking to the visitors in a zoo. The author wants us to think about a common issue such as animal imprisonment. ठीक है। बट क्या हो रहा है उसके साथ, उल्टी सिचुएशन क्या है, ऑथर को क्या हो रही है, उससे सिंपैथी हो रही है कि वो तो लॉक्ड है, ठीक है, और इतना मतलब अब उसने छोड़ ही दी अपनी विल पावर कि हाँ भाई यहीं रहना है, यही करना है। तो वो इतना भी मतलब उसको नहीं होता कि वो किसी की तरफ देख ले, विजिटर्स को भी देख ले। ठीक है। जनरली क्या होता है, अगर कोई एनिमल है खुला घूम रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो देखेगा, है ना। हो सकता है शिकार करने के लिए देखे, बट यहाँ पे क्या उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जो आ रहा है आओ, जो जा रहा है जाओ। ठीक है, मतलब इतना उदास हो गया है वो टाइगर एक जू के अंदर। तो ऑथर जो है ना वो क्या चाहते हैं कि हम क्या चीज़ देखें यहाँ पे, हम देखें एनिमल इम्प्रिजनमेंट, कि कैसे ये बेचारे जानवर जो हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें ऐसे छोटे छोटे केजेस में बांध कर रखा जा रहा है। क्लियर। इसके वर्ड मीनिंग से मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्टॉक्स पीछा करना, फॉलो करना, विविड ब्राइट कलर के, पैड्स उसके जो टाइगर के जो पॉज हैं, रेज उसका गुस्सा, एंगर, लर्किंग छिपना, ठीक है, स्नार्लिंग वार्निंग साउंड मेड बाय एनिमल्स, होता है ना उड़ाते हैं वो, बेरिंग अनकवर्ड, फैंग्स उसके जो शार्प टूथ हैं वो, कॉन्क्रीट, ठीक है, ऐसी बिल्डिंग जो किससे बनाई गई है, ब्रिक से, ईंटों से और सीमेंट वगैरह से। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ इसके क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स ऑफ ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क। अब देखो इसमें पहला टास्क क्या है, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड, अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। ठीक है। अब पहला क्या कह रहा है ये कि भाई है ना, जो पोम है उसमें जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वो देखो कि वो टाइगर का मूवमेंट कैसे डिस्क्राइब करें केज में, और फिर उसको कंपेयर किससे करना है अपन को, इन वाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ हमने कॉलम बना दिया है। ठीक है, एक है हमारा इन दी केज और एक है हमारा इन दी वाइल्ड। ठीक है, तो केज में वो कैसे रह रहा है, कैसे उसकी मूवमेंट से, और अगर वो जंगल में हो तो उसकी मूवमेंट कैसी होगी। स्टॉक्स फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, क्वाइट रेज, locked in concrete cells, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice, stares at the brilliant star. तो केज में तो उसका मूवमेंट क्या है, बस चल रहा है, जितनी उसकी लेंथ है उसी में चल रहा है। ठीक है, कोई विजिटर आ रहा है उसको इग्नोर कर रहा है, कोई मतलब नहीं है उसे शिकार करने से, कोई चीज़ से मतलब नहीं है। लास्ट वॉइस जो वो सुन रहा है वो पेट्रोलिंग कार्स की सुन रहा है और बस बैठ के तारों को निहार रहा है। ठीक है, बट अगर वो वाइल्ड में होता, जंगल में होता, lurking in shadow, sliding through long grass, snarling around houses, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. तो वहाँ पे क्या कर रहा होता वो, छुप छुप के अपने शिकार को देख रहा होता, शिकार कर रहा होता, अपने जो फैंग्स हैं, जो दांत हैं, जो नाखून हैं, वो उन उन चीज़ों से विलेजर्स को डरा रहा होता। वो ये मूवमेंट है। ठीक है, अलग अलग, एक केज में उसके मूवमेंट कैसे, और अगर एक जंगल में टाइगर हो तो उसके मूवमेंट कैसे होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the words that describe the two places and arrange them into columns। ठीक है, अब वो चीजें देखो, वो वर्ड्स देखो जो 2 प्लेसेस डिस्क्राइब कर रही है और फिर उनको कॉलम में रखो। ठीक है, अब 2 प्लेसेस कौन सी हो गई, एक हो गया केज और एक हो गया जंगल वाइल्ड में। ठीक है,
few steps of his cage, locked concrete cells, behind bars, visitors, पेट्रोलिंग कार्स, ये सब कहाँ केज को दर्शा रहे हैं चीजें, ठीक है। अब वाइल्ड में शेडो, लॉन्ग ग्रास, वाटर होल, प्लम्प डियर, हाउसेज एट जंगल्स एज, विलेज, ये सारी चीजें कहाँ दर्शाई जा रही है, जंगल के आसपास की, जंगल के अंदर की, ठीक है। बस ये है सिंपल सा इसका, इसमें इतना ज़्यादा ध्यान देने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस आपको वर्ड्स देखना और बताना है कि वो चीज़ क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। नोटिस द यूज ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन लाइन्स सच एज दीज। अब देखो, हमने देखा था कि बहुत बार एक ही वर्ड रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो पहले में क्या है, ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, ठीक है, 2 बार सेम वर्ड। और ऐसे ही दूसरे स्टैंजा में क्या था, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. What do you think is the effect of this repetition? इस repetition का क्या effect पड़ा वो देखते हैं। This repetition is a poetic device used by the poet in order to increase the intensity of the tiger's rage and his helpless silence. Velvet quiet refers to the quiet velvet pets of the tiger which cannot run or leap. ठीक है, तो यहाँ जो क्वाइट है ना वो इंटेंसिटी बताई जा रही है। इंटेंसिटी मतलब कितनी मात्रा, कितने लेवल में। तो यहाँ क्वाइट रेज, बहुत कम मात्रा में उसका क्रोध, जो वो सप्रेस कर रहा था, जो वो दब रहा था उसका क्रोध, क्योंकि वो कहाँ था, एक बस केज में, है ना। तो वेलवेट क्वाइट का मतलब क्या हो गया, क्वाइट वेलवेट पेट्स ऑफ द टाइगर, ठीक है, जो ना तो वो कूद सकता है जिससे, ना तो वो भाग सकता है, बस थोड़ा सा ही वॉक कर सकता है अपने केज में। They can only walk around the limited space in the cage. The use of quiet rage symbolizes the anger that is building up inside the tiger as it wants to run out into the forest and attack a deer, but the rage is quiet because he is locked in the cage and is helpless. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो क्वाइट रेज, उसकी क्या बात है कि उसके अंदर गुस्सा है। गुस्सा कैसा कि बस अभी मैं यहाँ से भागूं, दौड़ूं और एक डियर का शिकार करूं, ठीक है। बट क्योंकि वो एक केज में है तो उसका अभी गुस्सा कैसा हो रहा है, बिल्कुल दबा हुआ है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता उस केज के अंदर। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? The repetition of quiet has thus brought immense beauty to the poem. Similarly, the use of brilliant for the tiger's eyes as well as the stars also brings out the magnificence of these lines. The tiger stares at the brilliant stars with his brilliant eyes, dreaming about how beautiful his life could be in the forest. The repetition thus gives a wonderful effect to the poem. अब वैसे ही जो है brilliant का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो क्या है, वो सोच रहा है कि उसकी लाइफ कितनी ब्रिलियंट होती, कितनी अच्छी हो सकती थी अगर वो जंगल में होता, है ना। तो यहाँ पे ब्रिलियंट जो है इतना वंडरफुल सा इफेक्ट दे रहा है इस पोम को कि ना, उससे हमें ये पता चल रहा है कि वो जो टाइगर है ना, वो बेचारा अपनी फ्रीडम जो है वो मिस कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि कैसा होता सब कुछ अगर मैं जंगल में खुला घूम रहा होता, ठीक है। ये इसका मीनिंग था। बस इसमें यही क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी, जस्ट कमेंट योर क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।